श्री गणेशाय नमः। अधिक मास चौथ अर्थात पुरुषोत्तम मास विनायक चतुर्थी। अधिक मास विनायक चतुर्थी का व्रत 20 मई बुधवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि 19 मई को दोपहर 2:21 से शुरू होगी और 20 मई को सुबह 11:10 तक होगी। यह व्रत दो प्रकार से लोग रख सकते हैं। एक वो जो पूरे साल रखते हैं व्रत। साल भर में 24 गणेश चतुर्थी आती है, जिसमें 12 संकष्टी गणेश चतुर्थी होती है और 12 विनायक चतुर्थी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष विनायक चतुर्थी, कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी। दोनों चतुर्थी का अपना महात्म्य है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करने से विघ्नहर्ता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार जेठ मास विनायक चतुर्थी का व्रत 20वें बुधवार को है। आप सभी को अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दूसरे प्रकार से जो है, कुछ लोग मंगलवार को रखेंगे। जो ये व्रत वो उन लोगों को रखना है जो पूरे साल नहीं रहते, वो उन्हें केवल ये पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाले 2 गणेश चतुर्थी का जो है, एक संकष्टी चतुर्थी और दूसरी विनायक चतुर्थी जो कल मंगलवार को पड़ रही है। कल अर्थात 19 मई को मंगलवार को पड़ रही है। कहते हैं मंगल देवता ऋणहर देवता माने गए हैं। जो लोग अपना कर्ज उतारना चाहते हैं, वो लोग प्रत्येक मंगलवार जो अधिक मास में पड़ रहा है, 2 मंगलवार को वो लाल पुष्प व लाल कुमकुम किसी पवित्र पृथ्वी, जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे के, वट वृक्ष के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे की पृथ्वी जो है, वहाँ पर जल अर्पित करें और माता पृथ्वी से प्रार्थना करें, हे माँ, हम भी आपके पुत्र हैं और हमारा कर्ज जल्दी उतरे, आप ऐसी सहायता करें। तो विनायक चतुर्थी जो है अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ है। इस बार अधिक मास चौथ को जो विनायक चतुर्थी पड़ रही है, यह अत्यंत फलदायी है, पुण्यदायी है। इसमें सूर्य ग्रहण के समान इसे फलदायी कहा गया है। जो हम इस पुरुषोत्तम मास में जो व्रत करते हैं, इसे करोड़ों गुना लाभ मिलता है। यह जो है अक्षय होकर मिलता है। जैसे मृत्यु भी हो जाती है तो शरीर तो चला जाता है, लेकिन वो जन्मों जन्मों तक इस व्रत का पुण्य उसे मिलता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, यदि कोई मनुष्य मंगलवार से युक्त चतुर्थी का व्रत करता है तो उसे 16 चतुर्थियों के बराबर पुण्य फल मिलता है। यह दुर्लभ और गुप्त तिथि मानी जाती है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भूलकर भी विनायक चतुर्थी को नहीं भूलना चाहिए। गणेश जी ने स्वयं मंगल देवता से कहा है, वर्ष भर में चतुर्थी आती है, वो मुझे सभी प्रिय हैं। उन सब में मुझे पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली जो तिथि है विनायक चतुर्थी की, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो तिथि मंगलवार से युक्त होती है, उस दिन गणेश भगवान का पूजन, व्रत, जप आदि करने का पुण्य अक्षय हो जाता है। तो इसमें गणेश जी का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। बुधवार को अधिक मास की विनायक चतुर्थी का दिन उन जातकों के लिए को जरूर करना चाहिए जिनके बनते बनते कार्य रुक जाते हैं। धन की भी कमी बनी रहती है, धन की व्यवस्था नहीं हो पाती, सफलता नहीं मिलती, तो यह दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन को विघ्नहर्ता गणेश जी का भी पूजन व्रत करने का दिन माना जाता है। स्नान के पश्चात गणेश जी को दूर्वा, लाल पुष्प, मोदक ज़रूर अर्पित करें। ओम गंग गणपते नमः का
108 बार जाप करें, घी का दीपक जलाएं, मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान विनायक से, गणपति महाराज से प्रार्थना करें। और गणेश जी का जो है अभिषेक गुड़ के जल से अवश्य करें। और गणपति अथर्वशीर्ष का उस वक्त पाठ करें या अपने मोबाइल पर चलाकर उसे सुनते हुए गणेश जी को अभिषेक करें। और उसके पश्चात जल से स्नान कराकर फिर दूध द्वारा उनका अभिषेक कर उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाकर धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करें। कहा जाता है ना कि कर्ज तो वैसे अपने पुरुषार्थ से उतरता है, ये तो सत्य ही है, मगर अगर दैवी कृपा प्राप्त हो जाती है तो कर्ज भी उतरने में बड़ी सहायता मिलती है। तो हम सबको ये विनायक चतुर्थी की पूजन अवश्य करना चाहिए। जो लोग व्रत रख सकते हैं वो लोग व्रत अवश्य रखें। पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास में पड़ने वाला यह व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी है। इसमें सूर्य ग्रहणेश